बताइए, हम लोग सी प्लस प्लस में क्या देख रहे थे? सर पिछले लॉगिन बता रहे थे सर, वैलिडेशन वाला। अच्छा, मतलब क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्लास ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्राम बता रहे थे ना? यस सर। तो सबसे पहले मैंने एक प्रोग्राम बताया था प्रीवियस क्लास में। मैंने बोला था कि उस प्रोग्राम को इस तरह से मॉडिफाई करना है। वो प्रोग्राम था आपका, सबसे पहले मैं आपका जो प्रोग्राम बताया था प्रीवियस क्लास में, उस प्रोग्राम को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और वो प्रोग्राम है हमारा, आपके फोल्डर में होगा। उस फोल्डर का नाम लॉगिन। था, ठीक है, डेस्कटॉप पे मैंने CPU, म्यूट रखो, और यहाँ पे लॉगिन, ये था लॉगिन। ठीक है, डेव सी प्लस प्लस में। ये था हम लोग का प्रोग्राम। मैंने लॉगिन डिटेल्स इंटर लिया था, यूजर नेम पासवर्ड। अगर यूजर नेम पासवर्ड आप इंटर करोगे, अगर यूजर नेम पासवर्ड अगर आपका मैच करता है तो आपका ईमेल आईडी फ्लैश आउट करना चाहिए। ठीक है, और ईमेल आईडी अगर यूजर नेम पासवर्ड अगर आपका मैच नहीं करता है तो बताना चाहिए लॉगिन फेल्ड। लेकिन मैंने बोला था कि लॉगिन फेल्ड किसके कारण से हो रहा है? इनवैलिड यूजर नेम के कारण हो रहा है कि इनवैलिड पासवर्ड के कारण हो रहा है कि इनवैलिड बोथ आर? सर इनवैलिड बोथ इनवैलिड आर। यूजर और कारण से भी हो पासवर्ड के सकता कारण है, दोनों के कारण भी हो सकता है। इनवैलिड हाँ, बोथ आर यस सर। सर। बोथ नहीं, अगर इनवैलिड तुम यूजर नेम डालोगे तो उस समय भी लॉग इन फेल कर जाएगा। यस सर, गलत बताता है इसका। इनवैलिड पासवर्ड या डालोगे पासवर्ड। तो उस केस में भी हो तीन जाएगा, या सिचुएशन होगा सर। हाँ, दो तीनों सिचुएशन होगा। गुड, तीनों सिचुएशन होगा यहाँ पे। ठीक है, यस सर। तो उस चीज को मुझे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले, और मैं यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड ईमेल आईडी इंटर किया था, राइट। अब मैं इसी प्रोग्राम को मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं तुम लोग को म्यूट कर देता हूँ, ये तुम ध्यान नहीं रहता है कि इसको कौन कहाँ बात कर रहे हो। जब जवाब देना होगा तो हैंड रेज करना। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे ध्यान दो सभी लोग। ठीक है, फाइल न्यू, मेरा प्रोग्राम है यहाँ पे, टू क्रिएट ए क्लास, as named login profile, या मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ यूजर प्रोफाइल। यूजर प्रोफाइल टू इनपुट यूजर नेम पासवर्ड, and
ईमेल एज पैरामीटर, पैरामीटर के थ्रू इनपुट लेना है, राइट। एज पैरामीटर, आफ्टर that validate login. If login is success, then message, then your email ID should be flash out. Otherwise login filled with suitable message with reason, राइट। यही मेरा प्रोग्राम है। आइए मैं प्रोग्राम इसको कमेंट लाइन में बंद कर दिया। हाँ बोलो नीतीश। सर वेटिंग कर रहा है सर। क्या वेटिंग में आकाश वेटिंग कर रहा है, उसका एडमिट कर लीजिए ना। नहीं, वेटिंग में तो अभी नहीं है कोई। अब यहाँ पे हैश इंक्लूड IO stream using namespace std क्लास का नाम मैंने दिया, मैंने उसको एडमिट कर लिया है, ठीक है। क्लास का नाम मैंने यहाँ पर दिया, अब बोलो। अब फाइन सर, हैंड रेज क्यों कर रहे हो? सर स्ट्रिंग आते हेडर फाइल छूट गया सर। क्या? कौन सा छूट गया? स्ट्रिंग सर, स्ट्रिंग। ऐसे तुम जान गया कि अभी हम स्ट्रिंग यूज करेंगे? जहाँ रिक्वायरमेंट होगा तब ना, जहाँ मुझे लगेगा वहां पर हम इंक्लूड कर देंगे। बिल्कुल मैं यूज करूंगा, लेकिन तुम अभी कैसे जान गया कि हम स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं? तो अभी ध्यान दीजिए, जहां मुझे लगेगा मैं वहां इंप्लीमेंट कर दूंगा क्लास, ठीक है। क्लास में मैंने यहाँ पे नाम दिया यूजर प्रोफाइल, यूजर अंडरस्कोर प्रोफाइल, ठीक है। स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस, क्लास हमेशा सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है, राइट। अब चलो यहाँ पे कैर क्या लेना था, यूनेम साइज डिफाइन कर दिया 20, पीनेम साइज डिफाइन कर दिया 20, और मैं यहाँ पे ईमेल मैंने रखा, ठीक है। साइज डिफाइन कर दिया यहाँ पे 50। अब मैं पैरामीटर पास करने जा रहा हूँ, पैरामीटर के थ्रू इनपुट लूंगा, राइट। पब्लिक, ठीक है, void इनपुट, पैरामीटर पास करो। पैरामीटर मैं पास किया
आप जानते हो कैसे पैरामीटर पास करते हैं, मैंने फंक्शन में भी बताया था। कैर UNM साइज डिफाइन कर दिए 20, कॉमा PNM साइज डिफाइन कर दिया 20। ठीक है, यहाँ पे तुम साइज ऑप्शनल साइज डिफाइन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मैंने नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने साइज डिफाइन नहीं किया PNM। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। और इसके बाद दूसरा नेक्स्ट है तुम्हारा UNM PNM हुआ, और तुम्हारा यहाँ पे ईमेल, एक ईमेल है, राइट, ईमेल। ठीक है, ईमेल दे, साइज दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। और एक चीज और छूट रहा है, कैर। हर पैरामीटर का अपना डेटा टाइप होता है, कैर, राइट। चलो, आप जानते हो कि फॉर्मल पैरामीटर लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है। इस फॉर्मल पैरामीटर को दूसरे फंक्शन में तुम एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो हम लोग इस फॉर्मल पैरामीटर को मेंबर वेरिएबल में क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी करने के लिए मैंने बोला था कि strcpy यूज करोगे, strcpy। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, uname। ठीक है, uname, यहाँ पे uname मैंने यूज कर दिया, और uname में यूजर नेम किस में है, UNM वेरिएबल में है, UNM दे दिया। ठीक है, जब इस तुम इनपुट फंक्शन को कॉल करोगे तो तीनों पैरामीटर का वैल्यू सप्लाई करोगे, राइट। तो तीनों पैरामीटर के वैल्यू को कौन रिसीव करेगा, UNM PNM और ईमेल रिसीव करेगा। लेकिन तुम तो जानते हो कि इस UNM इस PNM को इस फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि इस UNM PNM को तुम किस में कॉपी कर लोगे, मेंबर वेरिएबल में कॉपी कर लोगे, राइट। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे यूज किया strcpy, फिर यहाँ पे कॉपी कर लो। ठीक है, pname कॉमा PNM, राइट। ठीक है, एक चीज नया चीज देखो जो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मेंबर वेरिएबल का नाम और फॉर्मल पैरामीटर का नाम दोनों सेम है, ईमेल का नाम यहाँ मेंबर वेरिएबल का नाम यानी इंस्टांस वेरिएबल का नाम और फॉर्मल पैरामीटर का नाम सेम है, तब तो कंपाइलर कंफ्यूज कर जाएगा कि तुम इस ईमेल की कॉपी इस फॉर्मल पैरामीटर का वैल्यू कॉपी कर रहे हो कि मेंबर वेरिएबल का कॉपी कर रहे हो। देखो तो यहाँ पर ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है strcpy, जो इसी में मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। अगर तुम यहाँ पर लिखोगे ईमेल कॉमा ईमेल, अब तो तुम समझ रहे हो कि मैं एक फॉर्मल पैरामीटर के वैल्यू को मेंबर वेरिएबल में कॉपी कर रहा हूँ। तुम मान रहे हो कि ये ईमेल हमारा क्या है, फर्स्ट ईमेल यहाँ पर क्या है हमारा मेंबर वेरिएबल और सेकेंड फॉर्मल पैरामीटर। लेकिन कंपाइलर तो कंफ्यूज कर जाएगा ना कि कौन सा फॉर्मल पैरामीटर है और कौन सा मेंबर वेरिएबल है, कौन सा फॉर्मल पैरामीटर है और कौन सा मेंबर वेरिएबल है। तो इस केस में हम लोग दिस पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मैं बताऊंगा किसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दिस पॉइंटर। तो अगर फॉर्मल पैरामीटर का नाम और मेंबर वेरिएबल का नाम अगर दोनों सेम हो तो मेंबर वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए दिस कीवर्ड यूज करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, दिस, और एरो साइन देते हैं, ये चीज देते हैं। देखो दिस एरो साइन ईमेल, ये दिस पॉइंटर कहलाता है। कब इसको यूज करोगे मैं बताऊंगा आगे। दिस क्लास के करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, दिस क्लास के करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अभी दिस यूज करने का मेरा मेन पर्पस क्या है कि अगर मेंबर वेरिएबल का नाम अगर फॉर्मल पैरामीटर का नाम दोनों सेम हो तो इस केस में इंस्टांस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए दिस पॉइंटर यूज करते हैं। अब यहाँ देखो तो यहाँ यूनेम है, यहाँ क्या है, UNM है, तब तो यहाँ डिफरेंट है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पीनेम है, यहाँ PNM है, डिफरेंट है। अगर यहाँ पर भी तुम सेम कर दो, यू नेम कर दो, यू नेम कर दिया यहाँ पे, अब तो दोनों सेम है ना।
अब तो दोनों सेम है, तो दोनों सेम है। हाँ बोलो ओम प्रकाश। सर प्रॉब्लम था सर, इसमें सर कुछ समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा सा ब्लैंक पेपर पर कुछ बता देते तो सर। क्या ब्लैंक पेपर पे मतलब? मतलब सर जैसे ये पेंट में ड्राइंग करने बुलाता है ना, उस पर कुछ बता देते तो सर, जैसे अदर सर लोग बताते हैं। उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो और अच्छा है ना जी। यहाँ पर तुम एग्जीक्यूट करा के देख रहे हो इस प्रोग्राम को। सर पहले समझ लेते उसके बाद एग्जीक्यूट कराते तो क्या काफी मतलब अच्छा होता क्या सर। यहाँ कुछ मैथ टाइप का थोड़ी कुछ है। यहाँ पर क्या है, मैंने तो यहाँ पर अभी समझा रहा हूँ, साथ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा ड्रॉ करने का कोई चीज है ही नहीं। और ये मैं तो पीडीएफ से पढ़ाता ही हूँ। पीडीएफ मैं तो बोला ही कि पीडीएफ में डिस्कस करेंगे, जो C++ का पीडीएफ मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे यू नेम और यहाँ पे यू नेम दोनों सेम है। तो इस केस में फिर तुम क्या यूज करोगे, मी कीवर्ड यूज करोगे, ये दिस पॉइंटर यूज करोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे उसी तरह से लिख लो दिस। ठीक है, और एरो साइन दे दो यहाँ पे, दिस यूज हो गया। ये कब यूज करना है दिस पॉइंटर, ये कब यूज करना है दिस पॉइंटर, जब नाम सेम हो। अगर डिफरेंट हो तो कुछ नहीं। ठीक है, चलिए ये मैं दिस पॉइंटर बताऊंगा, ये दिस पॉइंटर को मैं एक्सप्लेन करूंगा पीडीएफ में कि दिस क्या करता है। लेकिन अभी यहाँ पर एक केस, ठीक है, अगर मैंने बता दिया यहाँ पे कि अगर फॉर्मल पैरामीटर का नाम और मेंबर वेरिएबल का नाम अगर सेम हो तो मेंबर वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर दिस पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। राइट, चलो कॉपी हो गया। अब तुम लॉगिन वैलिडेट करो, void, ठीक है, चेक लॉगिन या वैलिडेट लॉगिन, जो भी तुमको फंक्शन देना है। चेक लॉगिन, चेक लॉगिन यहाँ पर मैंने दिया, स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस एंडिंग कर्ली ब्रेस दिए। चेक लॉगिन में अब चेक करना है मुझे यूजर नेम पासवर्ड सही है कि नहीं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तुम्हारा यूजर नेम क्या है। यूजर नेम अगर तुम्हारा क्या रहेगा, सीमेज, सीमेज, राइट। यूजर नेम क्या रहेगा, सीमेज, एंड पासवर्ड इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, पीपीयू। अगर ये रहेगा तो मैसेज क्या आना चाहिए, लॉगिन सक्सेस। तो ये तो मैंने प्रीवियस क्लास में ही बताया था। तो क्या लिखोगे, इफ, ठीक है, strcpy cmp, strcmp स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। अब यहाँ पे strcmp दे दिए, strcmp में दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर कराओ। मेंबर वेरिएबल तुम्हारा क्या है, यूनेम, यहाँ लिखो यूनेम। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या दिया, कॉमा, क्या है तुम्हारा यहाँ पे। मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि यहाँ रिकॉर्डिंग भी मैं कर रहा हूँ। आप जब बात करते हो तो म्यूट करके बात किया करो, ठीक है। ठीक है, मैंने सभी को म्यूट कर दिया, ये ध्यान रखना। चलिए, तो ये हुआ। अब आप बताओ, इस प्रीवियस क्लास में भी आपने यूज किया था strcmp, प्रीवियस क्लास, यूनेम, और यहाँ पर क्या था, पासवर्ड क्या, यूजर नेम क्या है, सीमेज, CIMAG, सीमेज। किससे कंपेयर कराओगे, किससे कंपेयर कराओगे, जीरो से, लॉजिकल एंड। फिर यहाँ पर strcmp, और फिर मैंने यहाँ पे दिया pname है, pname इक्वल टू pname, कॉमा, कॉमा में यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, ppu इक्वल टू जीरो। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो मैसेज क्या फ्लैश आउट करना चाहिए, लॉगिन सक्सेस, सी आउट,
लॉगिन सक्सेस, लॉगिन सक्सेस हो गया। इंडेल, इंडेल दे दिया मैंने। इसके बाद ये भी होना चाहिए, आपका ईमेल आईडी शो कर जाना चाहिए। यस योर सर। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी इक्वल टू, ठीक है, या योर ईमेल आईडी इज ईमेल। स्पेस दे दो और ईमेल को प्रिंट करा दो। ईमेल को प्रिंट करा दिए और यहाँ पे इंडेल, ठीक है, इंडेल दे दिया। चलिए अब यहाँ पे, अब मैंने क्या बोला था कि लॉगिन फेल किसके कारण से हो रहा है? इनवैलिड यूजर नेम के कारण हो रहा है कि इनवैलिड पासवर्ड के कारण हो रहा है कि दोनों के कारण हो रहा है? तो एल्स इफ कंडीशन लेना होगा। इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड और दोनों के कारण। हाँ, तीनों केस देना होगा तुमको। तो अब ये बताओ, यस तीनों सर। तीनों केस में सबसे पहले कौन सा केस देंगे हम? यूजर नेम। वैलिड यूजर नेम। यूजर नेम था। नहीं, यूपीएन। पहले दोनों का कंडीशन चेक कर लेंगे। अगर तुम फर्स्ट में दोगे और दोनों गलत आएगा, तुम दोनों गलत यूजर नेम भी गलत इंटर किए हो, पासवर्ड भी गलत इंटर किए हो, और तुम फर्स्ट एल्स इफ में तुम केवल यूजर नेम को यहाँ चेक करोगे, तब तो मैसेज केवल क्या दे देगा? इनवैलिड यूजर नेम। तो सबसे पहले Yes. फर्स्ट एल्स इफ में क्या करना होगा? दोनों के लिए चेक करो। तो दोनों के लिए क्या करेंगे यहाँ पे? यूजर नेम एंड पासवर्ड। हाँ, यहाँ पे देखो, दोनों अगर फॉल्स है, दोनों इनवैलिड है, तो यहाँ पर लिखो, इसी को कॉपी करो, इस चीज को तुम कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, और मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, राइट। और डिफरेंट कब होगा? जब नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा, जब स्ट्रिंग 0 के बराबर नहीं Yes, sir. मिलेगा कंपेयर करने के बाद, तो ये चीज में हम लोग लिखेंगे नॉट इक्वल टू। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो मैसेज क्या फ्लैश आउट करना चाहिए? लॉगिन फेल्ड। लॉगिन, यूजर नेम एंड पासवर्ड। हाँ, लॉगिन फेल्ड ड्यू टू लॉगिन, यूजर नेम इनवैलिड पासवर्ड। यस ड्यू टू बोथ आर इनवैलिड। Valid. वेरी गुड, बोथ आर इनवैलिड। ये हो गया, ठीक है। अब चलो, ये दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट एल्स इफ। एल्स इफ में देखो, अब एक यूजर नेम या पासवर्ड के लिए देख लो, तो केवल एक को मैं कॉपी कर रहा हूं यहां से। अब मैं एक नया चीज ओम प्रकाश करा था, नया चीज अगर कोई चीज इंप्लीमेंट करे तब ना उसको पहले एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तो एक छोटा सा चीज है, मैंने बोला ही कि दिस कीवर्ड मैं आगे बताऊंगा। ये चीज तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि क्लास के अंदर कैसे फंक्शन, पीडीएफ भी मैंने आपको शेयर किया, पीडीएफ से भी मैंने समझाया था। अब ये प्रोग्राम को तो यहीं पे लिखा जा सकता है, उसको पेंट में या उसको कैसे ये लिखा जाएगा? शिफ्ट कंट्रोल सी। अब यहाँ पे एल्स इफ में कंट्रोल भी कर दिए, यहाँ पे क्या दे दिए? इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल भी, ठीक है। लॉगिन फेल्ड ड्यू टू इनवैलिड यूजर नेम। इनवैलिड यूजर नेम, राइट, ठीक है। और यस सर। एक लास्ट है पासवर्ड, तो उसमें डायरेक्ट मैं एल्स लिख देता हूँ, उसमें एल्स इफ देने का कोई जरूरत है ही नहीं। अगर सारा कंडीशन फॉल्स होगा तो इसका मतलब क्या? लॉगिन फेल्ड किसके कारण से हो रहा है? पासवर्ड। इनवैलिड पासवर्ड। इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है। अब ये बन चुका है चेक लॉगिन। अब आइए मेन लिखिए, मेन में आ जाओ, इन मेन, ठीक है। आप जानते हो कि क्लास के मेंबर को तभी तुम कॉल करोगे जब क्लास का क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट बनाओगे। क्लास ऑब्जेक्ट। तो यूजर अंडरस्कोर प्रोफाइल ओबीजे ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, क्लास नेम आपका यही है, देखो यहाँ पे यूजर प्रोफाइल। अब इसी क्लास के द्वारा मैं
फंक्शन को कॉल करूंगा तो obj डॉट कौन सा फंक्शन बनाए हो, इनपुट, यहाँ पे देख लो वॉइड चेक, ठीक है, पब्लिक यूज कर ही दिए हैं, इनपुट फंक्शन यूजर प्रोफाइल सही है, यूजर पी को कैपिटल करो, पी कैपिटल है हमारा, पी कैपिटल, अब ये सही है, डॉट इनपुट। अब तीनों पैरामीटर को तुमको सप्लाई करना होगा। आप जानते हो ना कि फंक्शन पैरामीटराइज फंक्शन को कॉल करते हैं तो तीनों पैरामीटर को क्या करना होगा, कॉल करना होगा, पास करना होगा। यूजर नेम का वैल्यू सप्लाई करो, पासवर्ड का वैल्यू सप्लाई करो और ईमेल का वैल्यू सप्लाई करो। अब यहाँ पर देखो मैंने यूजर नेम यहाँ पे क्या दिया, सीमेज। प्रीवियस क्लास में भी हम लोग इस प्रोग्राम को देखे थे, लेकिन डायरेक्ट इनपुट ले रहे थे, पैरामीटराइज नहीं था सीमेज, और लॉगिन फेल किस कारण से हो रहा था वो नहीं था। पासवर्ड मैंने क्या दे दिया, पीपीयू दे दिया, पीपीयू दे दिया। इसके बाद ठीक है, इसके बाद ईमेल आईडी मैंने दे दिया, ठीक है, मान लो कि मैं अपना ईमेल आईडी दे दिया, सॉफ्टवेयर neeraj@gmail.com, ठीक है। अब वैलिडेट करो, obj डॉट क्या है, चेक लॉगिन बनाए हो, चेक लॉगिन बनाया मैंने और यहाँ पे ये लिख दिया, राइट, ठीक है। अब इस फंक्शन को इसको कॉल कर लो, इसे सेव कर लो, फाइल सेव, ठीक है। आप अपने फोल्डर में जाओ, आप अपने फोल्डर में किस नाम से, BSEIT PPU नाम से बना हुआ है, ठीक है। मैंने नाम दे दिया यूजर, यूजर प्रोफाइल नाम दे दिया, प्रोफाइल, ठीक है, यूजर प्रोफाइल। अब मैं इसको रन करा रहा हूँ, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, string.h, ठीक है, नीतीश कुमार बोल रहा था, हैश इंक्लूड, और क्या यूज करना होगा, string डॉट string dot एच यूज कर दिया, राइट। अब फिर एग्जीक्यूट Yes, sir. करो, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, देखिए मैसेज क्या है, लॉगिन सक्सेस, योर ईमेल आईडी इज softwareneeraj@gmail.com, आ गया ना, ठीक है। Yes, यस sir. सर। अब मैं यहाँ Yes, sir. पे, अब मैं कुछ गलत इंटर कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे पैरामीटर जो वैल्यू तुम सप्लाई किए हो, यहाँ पे सीमेज 1 2 3 मैंने कर दिया, और PPU 1 2 3 लॉगिन फेल्ड किसके कारण से बताएगा, बताओ। दोनों के कारण से यूजर सर, नेम पासवर्ड Both. हाँ दोनों, यूजर नेम पासवर्ड, बोथ आर इनवैलिड। हाँ कंपाइल एंड रन, देख लो बोथ आर इनवैलिड बताएगा, लॉगिन फेल्ड ड्यू टू बोथ आर इनवैलिड, ठीक है। यही चीज मैंने प्रीवियस क्लास में नहीं बताया था। फिर इसको रन कराओ, फिर एक बार चेंज करो। अब मैंने यहाँ पे 1 2 3 पासवर्ड को सही इंटर किया तो क्या बताएगा, इनवैलिड यूजर नेम इनवैलिड यूजर नेम, Invalid username. देखो इनवैलिड यूजर नेम आया, ठीक है। अगर अब तुम यहाँ पे, अब यहाँ पे तुम यूजर नेम सही कर दो और पासवर्ड गलत इंटर कर दो, 1 2 3, अब तुम रन कराओ, कंट्रोल एस, ठीक है, रन कराया जाए, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, कंपाइल एंड रन, और यहाँ पे आ गया लॉगिन फेल्ड ड्यू टू इनवैलिड पासवर्ड, कोई दिक्कत, ठीक है। No, sir. नो नो सर। सर। तो इसमें केवल नया चीज, केवल से आप लोग मेहनत करो,
पढ़ो, ठीक है। जितना प्रोग्राम भेजते हैं उस प्रोग्राम को रन कराइए। अब नया चीज मैंने क्या यूज किया, दिस कीवर्ड यूज किया, वो मैं दिस कीवर्ड बताऊंगा। अभी तो मैं दिस कीवर्ड बताऊंगा, अभी तो मैंने बोला ही कि दिस कीवर्ड मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ पर पैरामीटर मैंने बता रहा था, ठीक है। अभी तक आपने सी प्रोग्रामिंग में अगर पैरामीटर पास किया होगा तो ग्लोबल वेरिएबल का नाम और फॉर्मल पैरामीटर का नाम डिफरेंट रखते थे। अगर हम यहाँ पे डिफरेंट रख लेते तो क्या प्रॉब्लम था, यूनेम था यहाँ पे यूएनएम था, यहाँ पी नेम था तो यहाँ पीएनएम रख दिए। अगर यहाँ ईमेल है तो मैंने यहाँ ईमेल आईडी रख लेता, तब क्या दिस यूज करता, नहीं यूज करता, नो सर। यूज नहीं करता। लेकिन मैंने अभी जब एक्सप्लेन कर दिए, यहाँ तक तो तुमको एक छोटा बात को समझना होगा कि यहाँ पर Yes, अगर मैंने 2-3 बार रिपीट किया कि अगर मेंबर वेरिएबल का नाम, अगर यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर का नाम दोनों सेम है तो कंपाइलर कंफ्यूज कर जाएगा कि कौन सा मेंबर वेरिएबल है और कौन सा फॉर्मल पैरामीटर है। तो इस केस में दिस कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं मेंबर वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पर भी यूनेम और यहाँ यूनेम दोनों सेम है, तो मेंबर वेरिएबल के साथ देखो तो मैंने क्या यूज किया, दिस पॉइंटर। ये दिस कीवर्ड मैं बताऊंगा, इसके बाद मुझे दिस कीवर्ड ही बताना है, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि क्लास में, ठीक है, मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन कैसे बनाते हैं, कैसे उसको कॉल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मेरा फोकस होगा C++ का दिस कीवर्ड और फंक्शन ओवरलोडिंग। सर ये तो यूजर पर निर्भर करता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल यूजर पे डिपेंड करेगा। और ये सेम भी रख सकता है। हाँ, तो सेम वही तो बोला, वही तो बोला कि सेम भी कर रख सकते हो, डिफरेंट भी रख सकते हो। लेकिन कोई पूछ सकता है ना कि व्हाट इज दिस पॉइंटर, तो बताओगे ना कि जब मेंबर वेरिएबल का नाम फॉर्मल पैरामीटर का नाम सेम हो तो मेंबर वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे क्या यूज करते हैं, दिस पॉइंटर। और बात रहा दिस पॉइंटर, तो मैं नेक्स्ट क्लास में दिस पॉइंटर बताऊंगा तो वहां एक्सप्लेन करूंगा ही। ऑलरेडी मैं पीडीएफ बनाकर दे रहा हूँ और पीडीएफ से मैं समझा रहा हूँ, जो पीडीएफ ऑफलाइन क्लास में भी बताया गया है, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट लिए हैं तो ले लीजिए, और लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, वैसे मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। सर स्क्रॉल कीजिएगा ना फर्स्ट पेज ऊपर वाला। हाँ चलो, कॉल कर दिए। सर वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करते हैं ना? हाँ यूट्यूब पे शुरू भी से कीजिएगा ना सर। ओके चलो सर, जल्दी करो, अटेंडेंस भी लेना है, 5 मिनट समय है। स्क्रॉल कीजिए ना सर। चलिए ठीक है, अब ध्यान दो, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। अब मैं और कीजिएगा सर नीचे से। अटेंडेंस का आप काम कर रहा हूँ, अब टाइम नहीं है, मैं तो नहीं है, यहीं तक